बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन और आलू के कबाब। आप इसे कटलेट्स कह लें या जो भी आप कह लें। सो यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी से रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए थे 3 आलू। दरमियाने साइज़ के हमने यहाँ पे आलू लिए थे, जिन्हें बॉईल करके मैश कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 250 ग्राम चिकन, जिसे हमने बड़ी इलायची और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, ताकि हमारे जो कबाब हैं इनमें से स्मेल ना आए चिकन की। इसके बाद यहाँ पे हमने ले ली थी एक प्याज, नॉर्मल साइज़ की प्याज थी। इसको हमने यहाँ पे चॉप कर लिया था, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। एंड उसी के साथ यहाँ पे हमने ले ली हैं तकरीबन 6 हरी मिर्चें, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि कबाब में बिल्कुल बारीक बारीक मिर्चें डाली जाती हैं। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच ही हम यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर। चम्मच हम यहाँ पे छोटे वाले यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद 1 छोटा चम्मच ही यहाँ पे हम काली मिर्च डालेंगे, और 1 ही चम्मच हम यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे चिकन पाउडर ले लिया है। इससे हमारे कबाब का टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाएगा। और 1 छोटी चमची ही हम यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला। हमारे जो कबाब हैं इससे चटपटे से हो जाएंगे। और जो चिकन पाउडर हमने डाला है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच तकरीबन हमने ले लिया है यहाँ पे हरा धनिया, जो कि कबाब में ज़रूर डलता है। यहाँ पर आप इसको मिक्स करने से पहले यहाँ पे नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। हम नमक ऐड करना भूल गए थे। नमक हमने यहाँ पे तकरीबन लिया है आधा चम्मच। नमक हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हमने चिकन बॉईल किया था हमने तब भी नमक का यूज़ किया था। तो नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप अदरक लहसुन का जो पाउडर होता है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेंगे। हाथ धोने के बाद यहाँ पे हमने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं तो ये हमारे हाथों से चिपके नहीं। यहाँ पे आप किसी भी शेप में या किसी भी साइज़ में, जो शेप आपको पसंद है, आप उसके कटलेट्स यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे हाथों को ऑयल से ज़रूर ग्रीस करना है, इससे आपके जो कबाब हैं वो चिपकेंगे नहीं। एक एक करके इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब बनाएंगे। सो यहाँ पे सारे कबाब हमारे बन चुके हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 अंडे, जिसे हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। अब हम यहाँ पे एक हाथ से अपने कबाब को अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से हम इसकी कोटिंग करेंगे। हाथ आपने दोनों काम करते हुए अलग अलग हाथ इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप अंडे वाला हाथ ही यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो इससे चिपक जाएगा, और जो हमारा कबाब है उसकी कोटिंग दोनों तरफ से अच्छे तरीके से नहीं होगी। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब्स की कोटिंग करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, हम अपने सारे कबाब फ्राई नहीं कर रहे हैं। कुछ कबाब हम यहाँ पे स्टोर करके रख लेंगे, जिसे हम बाद में शैलो फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन में ले लिया है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे हम अपने कबाब्स को डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारे कबाब में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोबारा कुक हो। क्योंकि जो हमने चिकन यूज़ किया था वो भी ऑलरेडी बॉयल था, और जो हमने आलू यूज़ किए हैं वो भी ऑलरेडी बॉयल हैं। सो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी फ्लेम को लो रखेंगे जब हम इसको फ्राई करें। यहाँ पर अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे आप कोई चम्मच ले लें, जिससे आप कबाब की साइड आसानी से चेंज कर सकें, या आप कोई स्पैचुला ले लें। अब हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। सो यहाँ पे देखिए, कबाब हमारे दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार से चिकन और आलू के जो कटलेट्स हैं वो रेडी हैं। हमारे कबाब की फिलिंग भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हुई हुई है। सो आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे हमें अपने चिकन और आलू के कटलेट्स के साथ इमली की चटनी मिली है। आप यहाँ पे केचप, मेयोनीज़ या कोई और चटनी जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इन कबाब को बनाकर स्टोर कर सकते हैं।
ईद पर जब आप इन कबाब को बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और इसकी रेसिपी भी बेहद आसान है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।